तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो डीमन किंग होता है वो लिन्यू के पास आ जाता है। वो आकर लिन्यू से बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो डीमन किंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जो एमिंग होती है उसे भी यहाँ पर एक पावरफुल प्रेजेंस फील हो जाती है, जो देखकर वो भी काफी शौक होते हुए लिन्यू की तरफ भागते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर काफी पावरफुल प्रेजेंस को फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मास्टर लिन्यू खतरे में है, हमें उनके पास जाना होगा। इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो लिन्यू की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लिन्यू को देखती है तो वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो लिन्यू की तरफ भागते हुए बोलती है कि मास्टर लिन्यू, आप ठीक तो हो ना? वो कौन था जो कि आपको घायल कर कर गया है? और अब एमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो एमिंग से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अब लिन्यू के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो डीमन किंग है वो इतने कम टाइम में ही इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। उसकी अभी की पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो 71 एम्परर से ज़्यादा पावरफुल है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जो डीमन किंग है वो 71 एम्परर से ज़्यादा पावरफुल है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपको इतनी आसानी से घायल कैसे कर गया। और थर्ड एल्डर ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिन्यू को देखते हैं जिसके शरीर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और उसे इस तरह से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो एमिंग होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है आखिर मास्टर लिन्यू किस तरह की टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं जो कि वो इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और ये मिंग कितना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो ब्रेक थ्रू कर रीइंकार्नेशन रियलम के 6 लेवल पर आ जाता है। और वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मैं रीइंकार्नेशन रियलम के 6 लेवल पर आ चुका हूँ। अब लगता है कि मेडिसन क्लैन के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब इतना सोचकर जो लिन्यू होता है वो उन तीनों की तरफ देखता है और उन तीनों को ऐसे शौक देखकर वो उनसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से शौक होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और लिन्यू की इस बात को सुनकर वे तीनों अजीब सा फेस बना लेते हैं। और वे अजीब सा फेस बनाते हुए लिन्यू से बोलते हैं कि यहाँ पर शॉकिंग चीज़ तुम हो, खुद को देखो तो तुम कितनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर रीइंकार्नेशन रियलम के 6 लेवल पर पहुँच गए हो। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को शॉक कर दिया, लेकिन अब जो मेडिसन क्लैन है वो आ चुका है तो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसन क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ जू होता है वो अपने बेटे जियाओ कुंगशान के साथ में जा रहा होता है। और वो अपने बेटे से पूछता है जियाओ कुंगशान, अब तुम्हारे ग्रैंडफादर की हालत कैसी है? जो सुनकर जियाओ कुंगशान अपने फादर से बोलता है कि फादर, जो ग्रैंडफादर है उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि वे अब ज़्यादा लंबे टाइम तक जी पाएंगे। जो सुनकर अब जो जियाओ जुल होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि स्वॉर्ड क्लैन के अंदर ये रिवील हो चुका है कि मैंने जियान लिंगटियान को पॉइजन दिया था। जिससे और अब इतना सोचकर जो जियाओ जुल होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि वैसे तो सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही है, लेकिन मुझे जियाओ बिंग से थोड़ा खतरा है, क्योंकि जो जियाओ बिंग है उसके साथ में वो लिन्यू है। और जो लिन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और वो ऐसी चीज़ों के बारे में जानता है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जियाओ जिल ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेडिसन क्लैन का एक डिसाइपल आ जाता है जो कि आकर जियाओ जिल से बोलता है कि यंग पैराट्री जो मिस जियाओ बिंग और जो लिन्यू है वे दोनों डोर पर आए हुए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो जियाओ जिल होता है वो जियाओ कुंगशान से बोलता है कि मुझे लगा ही था कि वे यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन हम उन लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने देने वाले, तो तुम कुछ एक्सपर्टों को इकट्ठा करो, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियाओ जुल होता है वो कुछ डिसाइपलों को लेकर लिन्यू से मिलने के लिए आ चुका होता है। जो जियाओ कुंगशान होता है वो लिन्यू को देखते हुए उसे बोलता है कि लिन्यू, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेडिसन क्लैन के अंदर वापस से आओगे। और जियाओ कुंगशान की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओ कुंगशान से बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओ कुंगशान होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि ये केवल मुझे एक ही अटैक में ख़त्म कर देगा। और जियाओ कुंगशान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियाओ जुल होता है वो चिल्लाते हुए अपने मेडिसन क्लैन के डिसाइपलों से बोलता है कि तुम लोग क्या किसका इंतजार कर रहे हो, जाकर इसे पकड़ लो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से बकवास करने की। जो सुनते के साथ ही अब जो मेडिसन क्लैन के डिसाइपल होते हैं वो लिन्यू को पकड़ने के लिए आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इनमें से आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो थर्ड एल्डर, सेवंथ एल्डर और जो एमिंग होती है वो आगे आ जाती है। और वे तीनों आगे आने के बाद उन डिसाइपलों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे बोलते हैं कि हम तीनों स्वॉर्ड क्लैन के एल्डर है, तो तुम हम पर यहाँ पर हमला नहीं कर सकते। हम लोगों के पास विजिटिंग कार्ड है जो कि हमें स्वॉर्ड क्लैन से मिला है मेडिसन क्लैन के अंदर आने के लिए, तो अगर अब तुम लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। और अब ये मिंग किस बात को सुनकर जो जियाओ कुंगशान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर बेवकूफ़ है? तुम स्वॉर्ड क्लैन का खुद को एल्डर बता रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आए हो, तो फिर तुम आगे इतनी जल्दी एल्डर कैसे बन सकते हो?
और जियाओ कुंगशान की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो उस टोकन को जियाओ कुंगशान की तरफ फेंकती है। वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। जो सुनकर अब जो जियाओ कुंगशान होता है वो भी उस टोकन को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही जियाओ कुंगशान उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ता है उस टोकन के अंदर से एक अटैक निकलकर सीधे उसके हाथों पे लगता है, जिस कारण वो टोकन छूटकर उसके हाथों से गिर जाता है। जो देखकर जो अभी एमिंग होती है वो जियाओ कुंगशान से बोलती है कि इस टोकन के अंदर सोड हो रहा है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये टोकन फेक नहीं है। तो अब बताओ क्या तुम लोग अभी भी हमारे ऊपर हमला करना चाहते हो? जो सुनकर अब जो जियाओ जुल होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए एमिंग से बोलता है कि स्वॉर्ड क्लैन और मेडिसन क्लैन दोनों टॉप 8 क्लैन में आते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर स्वॉर्ड क्लैन के एल्डर यहाँ पर क्या करने आए हैं। और इतना बोलकर अब जो जियाओ जुल होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी स्वॉर्ड क्लैन के एल्डर बन जाएंगे, लेकिन अब मैं इन लोगों पर हमला नहीं कर सकता, नहीं तो इससे हम दोनों के क्लैन के बीच में फाइट छिड़ सकती है। और जियाओजिल ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो थर्ड एल्डर होते हैं वो जियाओजिल से बोलते हैं कि हमारी जो पैराट्रीज है उसने हमें ऑर्डर दिया था कि हम मिस जियाओबिंग को सेफली उनके क्लैन के अंदर छोड़ कर आए, तो हम इन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हुए हैं। जो सुनकर अब जो मिस जियाओबिंग होती है वो भी अपने पास से जो हार्ट क्लाउड ड्रोन होती है उसको निकाल लेती है और उस हार्ट क्लाउड ड्रोन को जियाओजुल को देते हुए उससे बोलती है कि अंकल मैं इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को वापस आपको लौटाने के लिए आई थी। जो सुनकर अब जो जियाओजुल होता है वो भी उस हार्ट क्लाउड ड्रोन को वापस लेने लगता है और वो उस हार्ट क्लाउड ड्रोन को लेते हुए जियाओबिंग से बोलता है कि जियाओबिंग तुमने काफी अच्छा काम किया है जो तुम इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को यहाँ पर लौटाने के लिए आ गई हो। और अब इतना बोलकर जो जियाओजुल होता है वो अपने मन में सोचता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को मुझे इतनी आसानी से वापस लौटा देंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मुझे इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को इतनी आसानी से क्यों दे रहे हैं, कहीं इसके पीछे इनकी खुद की कोई प्लानिंग तो नहीं है। लेकिन छोड़ो अभी मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी मुझे इस हार्ट क्लाउड ड्रोन से जो हार्ट पिल है उसको रिफाइन करना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो जियाओजुल होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ कुंगशान से बोलता है कि जल्दी से 7 एल्डरों को इकट्ठा करो क्योंकि हम अभी के अभी जो हार्ट पिल है उसको रिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर अब जो जियाओ कुंगशान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर मैं उन 7th एल्डर को लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम जल्द से जल्द पिल को रिफाइन कर सके। और अब जियाओ कुंगशान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी एल्डर आ चुके होते हैं और जो जियाओ कुंगशान होते हैं वो उन सभी एल्डरों की मदद से जो हार्ट पिल होती है उसको रिफाइन कर रहे होते हैं। और अब उन्हें उस पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो जियाओबिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओबिंग ये तो पिल को रिफाइन कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलने वाली है। जो सुनकर जियाओबिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रैंडपा है वो ठीक हो जाए, मुझे इसके सिवा यहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए। और जियाओबिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओबिंग से बोलता है कि यहाँ पर चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होने वाली, यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो हार्ट पिल होती है वो पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी होती है और वो रिफाइन होने के बाद जो हार्ट क्लाउड ड्रोन होता है उसके अंदर से बाहर आ जाती है। और अब इस पिल के बनते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।